जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि जुनैद के 7 बच्चे हैं। जुनैद का बड़ा भाई पागल है, नीम पागल है, उसके भी 6 बच्चे हैं। यानी 13 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद की थी और जालिमों ने जुनैद का कत्ल कर दिया, बल्कि ले जाकर जिंदा जुनैद को जला दिया नसीर के साथ। आप बताइए, हमने इस बात का डिमांड किया था कि अशोक गहलोत जयपुर से निकलकर घाटमीका क्यों नहीं जाते। मैंने कहा कि अशोक गहलोत घाटमीका से 40 मिनट दूर एक मुकाम पर एक शादी की तकरीब में जा सकते हैं, तो क्या इन जुनैद और नसीर के घर को क्यों नहीं गए। मैं बोलता रहा तो अशोक गहलोत साहब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, निकल कर गए और जाकर जुनैद और नसीर के घर को उनको जाना पड़ा। ये हमारी पहली कामयाबी है। अगर आप अपना नेता पैदा कर लेंगे तो याद रखो, जुनैद और नसीर जैसी हत्याएं खत्म हो जाएगी और हर कोई आपसे डरेगा। वरना आज राजस्थान हो या देश हो, बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस हैं, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं, हम इंसानों के मोहताज न थे न कभी रहेंगे, खुदा ना खास्ता। अल्लाह हमारे लिए काफी है। मगर ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि ये लावारिस हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ये कहीं पर नहीं जाएंगे। अरे अब तुम जाग जाओ कांग्रेस और बीजेपी वालों, अब राजस्थान की राजनीति में एक विकल्प पैदा हो चुका है, उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हम तमाम 36 बरादरियों के पास जाकर बात करेंगे, हम दलित भाइयों से बात करेंगे, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है कि 5 साल अशोक गहलोत और 5 साल महारानी बैठेंगे। अब ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। अभी आप जो घर में बैठकर बोलते हैं कि 5 साल मैं बैठता हूं, 5 साल तुम बैठ जाओ, अब कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है, अब हमारी कुर्सी पर हम बैठेंगे, तुमको नहीं बैठने देंगे हमारी कुर्सी पर। तुमने 60 साल हमारी कुर्सी पर बैठकर हम पर जुल्म किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है और हम अपनी कुर्सी को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में भी जाएंगे। अगर हमारा ये भाई मेघावाल जीत जाता तो राजस्थान की असेंबली में तूफान मच जाता। मगर क्यों जीतने नहीं दिया? क्योंकि जानते हैं कि गुलामी नहीं करेगा, ये सच्चाई को बयान करेगा, इसलिए रोकते हैं। और हमारे खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि ये सरफिरा है, किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है। ये वो जानते हैं कि मैं ताकत के आगे झुकने वाला नहीं हूं, मैं दौलत के आगे बिकने वाला नहीं हूं, मैं अपने जमीर को, अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार न था, न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुकद्दर में अगर सियासी कामयाबी अल्लाह लिखेगा तो जरूर मुझे मिलेगी, अगर नहीं लिखेगा तब भी मैं अपने ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं हूं। आप मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुम पर मर मिटने वाला हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे कामयाब कर दो या मेरी पार्टी को कामयाब कर दो। मैं तुमको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं कि तुम अगर मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखोगे, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इस अल्फाज को याद रखो, मेरे इस अल्फाज को याद रखो। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये तय कर चुका हूं कि अल्लाह ने मुझे जब यहां तक लेकर आया है तो मेरा काम यह है कि मैं मजलूमों की आवाज बनूं, उनकी तकालीफ को उठाऊं, आपके दिलों से डर को निकालो, डर को निकालो अपने दिलों से। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दलित भाइयों और बहनों, अपने दिलों से डर को निकालो। तुम क्यों डरते अशोक गहलोत से? तुम क्यों डरते नरेंद्र मोदी से? डर को निकालो। एक बार तुम डर और खौफ को निकालकर बाजू फेंक दो, देखो तुम्हारे सामने कामयाबियां तुम्हारे कदम को चूमेगी। मगर हमारा मामला यह है मुसलमानों का कि जैसा चुनाव करीब आएगा तो हमारे दरमियान में आकर कोई बोलेगा, अरे कैसा होगा यार, हम कैसे जीतेंगे, हम कितना जीत पाएंगे। अरे क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? क्या तुम भूल गए बदर के मैदान को? अगर तादाद कामयाब करती तो फिर बदर में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलेगी कब मिलेगी? जब अपने दिलों से डर को निकालोगे और रब्बे करीम पर पूरा तवक्कल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे पास दौड़ कर आएगी। अगर तुम समझोगे कि नहीं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को, अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवाने को मंजिल मिल जाती है। तो दीवानगी पैदा करो। अकल से पूछेगी तो अकल बोलेगी किससे मुकाबला करेगा, मोदी से, गहलोत से। जब दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे, जब प्यार किया तो डरना क्या, कूचा आग में। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम बारिश बरसा दो। मैं तुमसे ये बात नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान के सहरा में तुम गुलाब को उगा दो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि कल सूरज को निकलने मत दो। मैं तुमको सिर्फ यही पैगाम देने आया हूं कि खुदा के लिए अपने दिलों से इन लोगों का डर निकालो, डर निकालो, डर निकालो। तुम जब डर निकाल दोगे तो नतीजे की फिक्र करना छोड़ो, अल्लाह का काम है। आज तुम कोशिश करो, कल हमको कामयाबी इंशाअल्लाह ताला हमको मिलेगी। मेरे इज्जतदार दोस्तों, बुजुर्गों, आपको यह भी बताने आया हूं कि हमको बताया गया, अभी आपके बुजुर्गों ने बताया कि प्रोहिबिटेड एरिया है जहां पर आपको जाने नहीं दिया जाता है, 6 पुलिस स्टेशन का। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक मालूमात हासिल करके वो कोशिश करूंगा कि उसमें आपको परमिशन मिल सके। उसका तरीकेकार क्या है मैं मालूम करके उस पर काम करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला इस बात पर। दूसरा हमसे कहा गया कि यहां पर आप जानवर भी जाते हैं, बकरे जाते हैं और फिर बकरों का रेट नहीं मिलता, 6-6 हजार रुपये कम मिलता है।